सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको क्लास 7 के इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 8 का हिंदी अनुवाद। लेसन 8 है महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ जो है तथ्य को जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, भारत के प्रति जो योगदान दिया है, जो भारत में अपने समय में जो योगदान दिया है उनके बारे में जानेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा था ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो स्टूडेंट्स, आप जो देख रहे हैं ये टॉपिक बुक का ये कवर पेज है, इंग्लिश रीडर सेकंड क्लास 7। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेसन है लेसन 8 महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए लेसन को शुरू कर देते हैं यहाँ से फटाफट। ठीक है, तो देखिए, इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया, भारत में, इंडिया मीन्स भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक, His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका फुल नेम, फुल मीन्स पूरा, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक, He was born on 2 अक्टूबर 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। He was born, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ठीक, इस फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक, हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी लिव्ड, गांधी ने जिया, द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, कॉमन मतलब साधारण या आम। गांधी जी ने एक आम आदमी की तरह जीवन जिया था। एंड केप्ट मीन्स रखा था, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, स्वयं को, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरी मीन्स सुख सुविधा या विलासिता। उन्होंने विलासिता या सुख सुविधा से अपने को दूर रखा था, केप्ट अवे, दूर रखा था। ठीक है, He was very honest and truthful. वह बहुत ऑनेस्ट थे। ऑनेस्ट में जानते हैं आप, ईमानदार। ट्रूथफुल मीन्स सत्यवादी। वह बहुत सत्यवादी और ईमानदार थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। वह अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे। वो अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी थी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स। इन कैरी पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन ए बम्बू यॉक। श्रवण यूज्ड टू कैरी, श्रवण ने प्रयोग किया था, टू कैरी मीन्स ढोने के लिए या ले जाने के लिए, हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड, बूढ़े और अंधे माता पिता को, पेरेंट्स मीन्स यहाँ पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। श्रवण ने अपने बूढ़े माता पिता को ढोने के लिए एक बम्बू मतलब एक बांस पर लटकी हुई टोकरियों का प्रयोग किया था। स्लंग मीन्स यहाँ पे लटकी हुई। ठीक है, गांधी जी वाज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी वाज डीपली टच्ड, गांधी जी को अंतः मन तक छू गया था। हिज डिवोशन, उनका समर्पण, उनका समर्पण अपने माता पिता के प्रति, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति उनका समर्पण गांधी जी को अंतःकरण तक छू गया था। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण, उन्होंने श्रवण के जैसे बनने का निर्णय किया। एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा उन्हीं की तरह करने का निर्णय किया। ठीक, ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। वेंट है गो का सेकंड फॉर्म की, वह इंग्लैंड गए। ऑब्टेन ए लॉ डिग्री, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, वह लॉ डिग्री, लॉ की मतलब कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। आफ्टर मीन्स बाद में,
ऑब्टेनिंग मीन्स प्राप्त करने के, हिज डिग्री अपनी उपाधि अपनी लॉ की उपाधि प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, वह भारत लौट आए, रिटर्न मीन्स लौट आए 1893, 1893 में वह भारत लौट आए अपनी कानून की उपाधि प्राप्त करने के बाद। ठीक। ही वॉज रेस्टलेस, वह परेशान हो गए, टू सी हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को देख करके, सफरिंग, कष्ट सहते हुए, अपने देशवासियों को कष्ट सहते हुए देख करके वह परेशान हो गए। कहाँ? अंडर द फॉरेन रूल, विदेशी, फॉरेन मीन्स विदेशी, रूल मीन्स शासन, विदेशी शासन के नीचे या विदेशी शासन में अपने देशवासियों को कष्ट सहते हुए देख करके ही वॉज रेस्टलेस, वह परेशान थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ, सो इसलिए ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित कर दिया, हिज इंटायर मीन्स अपना पूरा लाइफ में जीवन, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए, पुअर मीन्स गरीब जानते हैं आप, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अपने कंट्री मीन्स देश, कंट्री मीन्स यहाँ पे है ना, कंट्री मीन्स देश, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्री मीन्स आज़ाद, यहाँ पे फ्री मीन्स आज़ाद, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजी शासन के चंगुल से, अंग्रेजी शासन के क्लच मीन्स चंगुल या शिकंजा, अंग्रेजी शासन के शिकंजे से अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government and started सत्याग्रह, non-cooperation movement, Dani Salt March, Quit India movement and civil disobedience movement. He led the freedom movement against the British rule government. He led the freedom movement. Freedom movement स्वतंत्रता आंदोलन, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, डांडी साल्ट मार्च मतलब डांडी मार्च यात्रा, और एंड यहाँ पे है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन इतने आंदोलनों को महात्मा गांधी ने चलाया। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली मीन्स अंततः भारत फ्रीडम हो गया, स्वतंत्र हो गया ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को अंततः भारत स्वतंत्र हो ही गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी विख्यात हैं या जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांत, प्रिंसिपल, इश्यूज यहाँ पे है प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत होता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल ही होता है जो आपके जो स्कूल में होते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग होता है PRINCPAL, ठीक है। यहाँ पे है LE, ठीक है, PLE है, PRINCPLES है, प्रिंसिपल्स है। तो लेकिन जो प्राचार्य होता है, जो प्रधानाचार्य होता है, उसका स्पेलिंग होता है PRINCPAL, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में इतना डिफरेंस है। तो ठीक, तो महात्मा गांधी पूरे संसार में अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ही लेड ए सेंटली लाइफ, वह एक संतों वाला जीवन जिए, ठीक है। एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी, एंड वाज अगेंस्ट, और वह विरोध में थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, ऑल सॉर्ट्स मीन्स सभी प्रकार के, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, और सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस मीन्स अन्याय, एंड इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। वह सभी प्रकार की, ऑल सॉर्ट्स मीन्स अब सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के विरोध में थे। प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि समाज में चल रहा था, जो समाज में
लागू था, सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के विरोध में थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका तात्पर्य था, उनका अर्थ था कि द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का राज। ठीक है। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डाइटी। राम और रहीम एक थे, एंड सेम डाइटी, और एक ही ईश्वर थे। उनके लिए राम और रहीम एक ही थे और एक ही ईश्वर थे उनके लिए। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन और बापू। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, अपने महान देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता मतलब राष्ट्रपिता कहते हैं, अथवा बापू। भारतीय उन्हें बापू अथवा राष्ट्रपिता कहते हैं। भैया He was assassinated on 13th January 1948 by नाथूराम गोडसे। He was assassinated means राजनीतिक हत्या या हत्या कर दी गई थी। He was assassinated, उनकी हत्या कर दी गई थी, राजनीतिक हत्या कर दी गई थी on 13th जनवरी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। मतलब राजनीति के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका मतलब कि उनकी हत्या का कारण राजनीति था। ठीक। जो नाथूराम गोडसे था उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी उनसे नहीं थी। सिंस देन 13th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टायर्स डे इन इंडिया। सिंस देन मीन्स तब से 30 जनवरी को माना जाता है, इज ऑब्जर्व माना जाता है भारत का शहीद दिवस। तब से 30 जनवरी को भारत का शहीद दिवस माना जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये इस लेसन का ये हिंदी अनुवाद यहाँ पे पूरा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेसन में इसी तरह के हिंदी अनुवाद और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।